और आज हम उनसे बात करेंगे, आपको परिचय करवाएंगे और उसके बारे में, नौकरी के बारे में आपको बताएंगे। तो आज देख सुनिए और उससे बात करते हैं। नमस्कार भाई। नमस्कार भाई। क्या नाम है सर आपका? अपना परिचय दीजिए एक बार। मेरा नाम मोहम्मद आलम, मैं बिहार का रहने वाला हूँ और मैं यहाँ ट्रैक मेंटेनर 4 में ड्यूटी करता हूँ। अच्छा, किस टाइम आए हो आप यहाँ पर नौकरी, मतलब आपकी जॉब कब लगी यहाँ पे? मेरी जॉब लगी 2019 में। मतलब शुरू से आपको यही जोन मिला था मतलब? नहीं, शुरू में मैंने NWR से फॉर्म फिलअप किया था और वहीं पे जोधपुर डिवीजन में मेरा जैसलमेर स्टेशन पे मेरा फर्स्ट ज्वाइनिंग था। उसके बाद अब आपकी पोस्टिंग कहाँ पे है? अब मेरी पोस्टिंग है यहाँ पे जलंधर में। एज ए किस पोस्ट पे काम कर रहे हो अब आप? हमारी ये पोस्ट है ग्रुप डी में आता है ट्रैक मेंटेनर, यानी कि ट्रैक को यानी कि रख रखाव करते हैं, ट्रैक की देखभाल करते हैं, ट्रैक कहीं से डैमेज तो नहीं है उसको देखते हैं। बाकी बहुत सारे काम है इस फील्ड में। मतलब आपको यहाँ पे कोई, मतलब इस जॉब को लेकर कोई परेशानी वगैरह तो नहीं होती? नहीं, परेशानी तो नहीं है, परेशानी तो कोई बात नहीं, जॉब अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 8 घंटे की ड्यूटी होता है। ग्रुप डी में जितने भी कैडर आपको मिलेंगे सब 8 घंटे की ड्यूटी वाले ही मिलते हैं, तो इसमें भी 8 घंटे की ड्यूटी है। थोड़ा हार्ड वर्क रहता है और कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, मतलब लोगों का कहना है कि जो कि ट्रैकमैन की जो ड्यूटी है वो बहुत ही हार्ड होती है, मतलब इसमें आने से बच्चे बहुत डर जाते हैं। उसके बारे में आपको क्या कहना? देखो, डरने वाली तो कोई बात नहीं है। रही बात हार्ड वर्क की, हार्ड वर्क आपको हर जगह मिलेगा। आप देखिए, गैंग यानी कि हमारा ट्रैकमैन का जो काम है वो गैंग के रूप में होता है, यानी कि हम कोई अकेला बंदा काम नहीं करता। मिलजुल के 10-12 बंदों की गैंग होती है, उसमें मिलजुल के सब काम करते हैं। हार्ड वर्क तो यह है कि भाई यदि आप अकेले बंदे को काम करना हो तब आपको हार्ड लगेगा, जब मिलजुल के 4-5 बंदे काम करते हैं तो हार्ड नहीं रहता। बट यह है कि मैं तो, अगर कोई आना चाहता है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, और अच्छा है कैडर, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि मतलब इतनी हार्ड जॉब है नहीं जितनी मतलब बच्चों ने बढ़ा रखी है कि बहुत ही हार्ड है, बहुत ही हार्ड है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, मतलब इसमें आपको परेशानी जॉब वगैरह का मतलब टाइमिंग वगैरह क्या रहती है, ड्यूटी टाइम क्या रहता है इसमें? देखो, टाइमिंग हमारा 2 पार्ट में बढ़ता है। सर्दी का अलग टाइम होता है, गर्मी का अलग टाइम होता है। जैसे गर्मी में हमारी ड्यूटी होती है 7 बजे से शुरू। 7 बजे से हमें फर्स्ट 4 घंटे काम करना पड़ता है, उसके बाद हमें 3 घंटे का रेस्ट मिलता है और सेकंड 4 घंटा फिर काम करना पड़ता है। अब ये जो है रेलवे में न्यू वैकेंसी आई है 32,000 डी ग्रुप की, अगर कोई बंदा यहाँ इसमें भरना चाहे तो मतलब उसको सबसे बेस्ट जो पोस्ट है वो क्या भरनी चाहिए? देखो, बेस्ट पोस्ट का तो ये है कि पोस्ट आपको आप भरिए अपने हिसाब से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये है कि आपका नंबर कितना आता है, आपकी यानी कि मेरिट कहाँ जाती है, मेरिट के अकॉर्डिंग आपको कैडर मिलते हैं, यानी कि आपको कौन सी पोस्ट मिलनी है वो आपको मेरिट के हिसाब से मिलेगी। मतलब नए जो बच्चे आएंगे उनकी तैयारी के लिए मतलब आपका मतलब क्या रिएक्शन है, मतलब कैसे तैयारी करे, टाइमिंग क्या रखे और फॉर्म फिलअप करते टाइम क्या क्या सावधानियां रखे, कहाँ की मतलब जोन ज्यादा इजी है भरना, कहाँ के मतलब नौकरी करना आसान है, तो मतलब उसके बारे में कुछ होता है? देखिए, आज के टाइम में कंपटीशन इतना हाई लेवल पे है कि जोन आप कोई सा भी चूज कर लीजिए, आपको कंपटीशन हर जगह फेस करना पड़ेगा। रही बात तैयारी की, तैयारी आप करिए, बढ़िया से तैयारी करिए। आपका यानी कि हर पोर्शन को आप अच्छे से टाइम दीजिए, और मैं मानता हूं कि भाई सबसे ज़्यादा आप अपना प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा निकालिए। जितना प्रैक्टिस सेट निकालेंगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। ये जो बोलते हैं आप, पहले तो ऐसा होता नहीं था, लेकिन अब जो है मॉक टेस्ट वगैरह भी मतलब बच्चे बहुत से देते हैं, उसका कोई फायदा होता है कि? लेकिन अब वैसे ही मतलब बोलते हैं मॉक टेस्ट देने चाहिए, मॉक टेस्ट देने चाहिए, इसका क्या बेनिफिट होता है मॉक टेस्ट? देखिए, कोई भी काम करने के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, और मॉक टेस्ट एक ऐसा मेथड है कि यदि आप उसे अच्छे से करेंगे तो आपको एग्जाम में जाके परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि यदि आप मॉक टेस्ट पहले से लगाए हुए हैं तो आपकी स्पीड बढ़िया रहेगी, वो आपकी स्पीड को इंक्रीज करेगा और साथ साथ आपके नंबर भी बढ़ाएगा। मतलब टाइमिंग का बेनिफिट रहता है उसमें? बिल्कुल टाइमिंग का बेनिफिट रहता है। क्वेश्चन आपके माइंड में को निकलते रहते हैं, रोज आपके हाथ के नीचे को क्वेश्चन निकलेंगे, तो उससे आपको क्वेश्चन जो आपको प्रैक्टिस सेट में मिलते हैं वही आपको पेपर में भी उसके हूबहू ही मिलते हैं। यानी कि आपकी संख्या चेंज हो जाएंगी, या भाई कोई थोड़ा सा अलग पूछ लेगा, बाकी रहता वही। मतलब जो नए बच्चे आते हैं उनको इस बात का डर होता है कि रेलवे जो डी ग्रुप का ट्रैकमैन है इसकी सैलरी वगैरह कम होती होगी, काम ज्यादा होता होगा, तो इसके नजरिए आप मतलब बताए, आपको मतलब कितने साल ज्वाइनिंग को हो गया है
और अब आपकी सैलरी क्या, पहले सैलरी क्या थी, उसके अकॉर्डिंग कुछ बताएं। देखिए रही बात सैलरी की, सैलरी का तो यह है कि धीरे धीरे बढ़ती जाती है। और रही बात ट्रैकमैन की, ट्रैकमैन कैडर में हमारा सैलरी का जो है सबसे ज्यादा ही रहता है, क्योंकि यहाँ पे हमें रिस्क अलाउंस मिलता है। रिस्क अलाउंस हमारी सैलरी को इंक्रीज कर देता है, यानी कि 3,000 प्लस सबसे ज्यादा रहती है हमारी सैलरी सबसे, यानी कि अगर औरों की तुलना करें 3,000 ज्यादा हमें मिलते हैं। मतलब इस टाइम आपको कितने साल हो गए यहाँ पे नौकरी करते हुए, मतलब आपकी जो प्रॉपर ज्वाइनिंग थी जो शुरू से लेकर अब तक मेरे को 5 साल हो गया। अब आपकी मतलब सैलरी समथिंग कितनी बनती है? सैलरी बन जाती है 35 के आसपास। मतलब नेट में मिलती है या ग्रोस? ग्रोस के बारे में पूछ रहा हूँ। नहीं, नेट मिल जाती है, ग्रोस तो अपनी ऐसी पड़ती है 37 के आसपास। 37 के आसपास। और बच्चों को मतलब अब ये न्यू डी ग्रुप की जो नौकरी निकली है, इसके अकॉर्डिंग मतलब कौन सी बुक प्रेफर करोगे आप, मतलब कौन सी बुक पढ़े जो जिससे वो अपना एग्जाम निकाल पाए? देखिए बुक मेरे हिसाब से कोई बेकार नहीं होती, बुक सारी अच्छी हैं, सारी बुकें अपनी जगह अच्छी हैं। मैं तो यही कहूँगा कि आप ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट कोई भी ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से आप अपना ऑनलाइन तैयारी कीजिए। और बुक के लिए तो यह है कि आप कोई सी भी राइटर की बुक पढ़ें, बुक कोई खराब नहीं है, बुक सारी अपनी जगह अच्छी है। मतलब जब जो पहले का टाइम होता था, जैसे 15-16 के टाइम पे होते थे, तो ऑफलाइन ज्यादा बच्चे कोचिंग वगैरह लेते थे, लेकिन अब एक ऐसा दौर आ गया है कि सभी यूट्यूब से ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। मतलब वो आपको पहले वाला तरीका बेस्ट लगता था, अब वाला तरीका ज्यादा बेस्ट लगता है? देखिए रही बात टाइमिंग की, अगर टाइमिंग को देखें तो अब वाला तरीका बेटर है, क्योंकि अगर यदि आप ऑफलाइन कोचिंग लेते हैं तो आपको जाने आने में, यदि आपका घर 10-15 किलोमीटर दूर है कोचिंग सेंटर से, आपको आने जाने में 2-3 घंटे लगेंगे। और अब का तरीका तो यह है कि आपके पास जब भी आप फ्री महसूस करते हैं अपने आप को, कभी भी आप अपना मोबाइल खोलिए और ऑनलाइन क्लास ले लीजिए। ऑनलाइन क्लासेस आपकी बहुत सारी अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, सभी टीचर बढ़िया पढ़ाते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, ठीक नहीं। और मतलब इसमें जो आपको सैलरी के अलावा मतलब पूरे साल में क्या क्या अलग से बेनिफिट वगैरह कुछ मिलते हैं? अलग से बेनिफिट मिलते हैं, जैसे अपना ड्रेस अलाउंस हो गया, और ये यदि आपकी मैरिज हो रखी है और आपके बच्चे हैं, बच्चे इसमें पढ़ते हैं स्कूल में, तो आपको एजुकेशन अलाउंस मिलता है 2 बच्चों का। तो और आपका क्या बोलते हैं, दिवाली के टाइम पे आपको एक बोनस भी मिलता है। वो कितना मिलता है? बोनस समथिंग 18,000 के आसपास मिलते हैं। और जो ये बोलते मैरिड होने के बाद मतलब अगर बच्चे वगैरह एजुकेशन वगैरह ले रहे हैं तो उसका भी कुछ अलाउंस वगैरह मिलता है? हाँ बिल्कुल मिलता है। अब तक मिलता था 27,000 पर बच्चा, लेकिन अब बढ़ा दिया सरकार ने, अब शायद 33,000 के आसपास मिलते हैं। मतलब कितने बच्चों, मैक्सिमम कितने बच्चों तक मिलता है? मैक्सिमम 2 बच्चों तक ही मिलता है। यदि आपके 5 बच्चे तो आपको सिर्फ 2 बच्चों का बेनिफिट मिलेगा, आपके 3 बच्चों को बेनिफिट नहीं मिलेगा। सही है। और यहाँ पे मतलब जो अधिकारी वगैरह होते हैं उनका कोई टॉर्चर वगैरह तो नहीं होता? मतलब जैसे बोलते हैं अधिकारी छोटे कर्मचारी को दबाने की कोशिश करता है या काम का बर्डन ज्यादा रहता है, इस तरह की कोई दिक्कत होती तो नहीं है? देखिए जहाँ तक मैं सोचता हूँ, अगर हम अपने काम में ईमानदार हैं तो हमें कोई टॉर्चर नहीं करेगा। अगर हम अपने काम में ईमानदार नहीं हैं तो भले ही टॉर्चर सहना पड़े, ठीक है नहीं। अगर हम अपने काम में ईमानदार तो हमें कोई टॉर्चर नहीं करता। मतलब इस तरह का कोई अब नहीं, इस टाइम पे पहले बोलते थे अधिकारी जो डी ग्रुप का कर्मचारी था उसको बहुत परेशान करते थे, मतलब अपनी कोठियों में काम करवाते थे और कहीं मतलब प्राइवेट अपने पर्सनली काम करवाते थे, ऐसा कुछ। अब इस टाइम पे मतलब इतने एजुकेटेड बंदे लड़के आ रहे हैं, मतलब इस तरह का कोई काम तो अब करते नहीं होंगे। देखिए बात ऐसी है, पहले लोग थे अनपढ़ बेचारे, उन्हें जहां मर्जी कह दिया वहां लग जाते थे। आज का हर एक लड़का पढ़ा लिखा है और एजुकेटेड है। मैं मानता हूं कि ग्रुप डी की पोस्ट में भी हमारे भाई पोस्ट ग्रेजुएशन तक बच्चे आते हैं, बीएड यानी कि बीएड तक के बच्चे हैं यहाँ पे। तो ऐसी कोई दबने वाली बात नहीं है, सब पढ़े लिखे बच्चे हैं, सबको अपने हक अधिकार पता है, तो इस तरह का कोई काम नहीं होता। और ये डी ग्रुप में अगर ट्रैकमैन की बात की जाए तो मतलब इसमें प्रमोशन का मतलब बोलते हैं बहुत ही मुश्किल, मतलब बहुत लेट प्रमोशन होता भी है, नहीं भी होता, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए ये बात कहीं ना कहीं लोगों की ध्यान में मैं रखना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा जो प्रमोशन का सिस्टम है, प्रमोशन सिस्टम हमारे कैडर में ही रहता है। यानी कि हमारे कैडर में हम सिर्फ 28 ग्रेड पे तक जा सकते हैं। यदि भविष्य में जैसे हमारा एक जर्नल एग्जाम निकलता है जिसको हम जीडीसी बोलते हैं, अगर वो टाइम टू टाइम निकलता रहे तो पढ़ा लिखा बंदे को वहाँ पे चांस मिल जाते हैं प्रमोशन के। मतलब चांसेस हैं उसके, अगर वो बिल्कुल तैयारी करेगा तो बिल्कुल, अगर वो तैयारी में सही है अपर पोस्ट तक जा सकता है। बिल्कुल जा सकता है। सही बात। और जो है इसके अलावा कोई प्रमोशन वगैरह मतलब एग्जाम वगैरह एलडीसी ओपन टू ऑल, मतलब इसमें इस कैडर को लिया गया कि अभी तक नहीं लिया गया? नहीं लिया गया, अभी तक नहीं लिया गया। बाकी अपना यूनियंस वगैरह लड़ रही है,
इस बात के लिए देखते हैं कब तक अभी ये पीछे सफल होती ये है। मतलब चल रहा था, इसका भी आगे एलडीसी ओपन ऑल टूर हो जाएगा, इसके लिए भी लड़ाई चल रही है। अभी वो लड़ाई कहाँ तक पहुंची, मतलब अब संभावना है क्या, मतलब इसको कैडर को भी लिया जा सके देखिए सरकार के जहन में भी ये बात आ चुकी है कि एलडीसी ओपन टू ऑल करना चाहिए, क्योंकि भाई रही बात ट्रैक मेंटेनर अन्य पोस्टों की, सभी बंदे अपना एग्जाम एक ही एग्जाम को फाइट करके आए हैं। और जहाँ तक मैं मानता हूँ कि एलडीसी ओपन टू ऑल होना जरूरी है और होना भी चाहिए, क्योंकि सबको बराबरी, यानी कि संविधान भी हमें एक समानता का अधिकार देता है। सही बात। हाँ, तो समानता का अधिकार को देखते हुए तो ये सबके साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए, एलडीसी ओपन टू ऑल जरूर होना चाहिए। हाँ, तो वही है ना कि एग्जाम मतलब हर बच्चा एग्जाम सेम दे के आता है, सेम उस पे मेरिट लिस्ट पे आके ज्वाइनिंग करता है, उसके बाद भी अगर एक कैडर को मतलब बिल्कुल ही एक साइड रख दिया जाए और औरों को प्रमोशन दिया जाए, तो ये बात भी मतलब अपने संविधान के खिलाफ है। बिल्कुल खिलाफ है, क्योंकि बंदा जो है मतलब एक एग्जाम दे के आया, एक मेरिट लिस्ट से आया और एक ही उस पोस्ट पे आया, एक बार जो वैकेंसी निकली है, जो कैटेगरी जिस कैटेगरी में वैकेंसी निकली उन्हीं कैटेगरी से आता है, लेकिन प्रमोशन में उसको मतलब इस तरह का कोई फायदा नहीं मिल पाता, तो उसको बच्चे को मलाल तो इस चीज का होता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। सही बात। ठीक है, धन्यवाद भाई। ठीक है भाई साहब, धन्यवाद आपका बहुत बहुत।